गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स होंगे, ठीक है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम किस प्रोसेस को यूज़ करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमारे पास दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं, एक मिक्सिबल लिक्विड्स और दूसरा इममिक्सिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। इममिक्सिबल लिक्विड्स हमारे कौन से होते हैं? जैसे ऑयल और वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं, वो दोनों आपस में क्या हैं? अच्छे से मिक्स नहीं हुए, ऑयल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे रहता है, ठीक है। अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है किस पे काम करता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका काम करता है कि जो दो लिक्विड आपस में मिक्स किए गए हैं उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अलग अलग है, ठीक है। नाउ जैसे क्रूड ऑयल है, वो क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। Oil refineries use the fractional distillation to separate the crude oil into useful products, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। तो क्रूड ऑयल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। क्यों? क्योंकि तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अलग है। तो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट दैम, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ टू इममिक्सिबल लिक्विड्स सच एज ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। अब जैसे ऑयल है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है वाटर से, तो ऑयल के वाटर के ऊपर क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है। नीचे आपका क्या होता है? वाटर होता है। तो हम क्या लगाएंगे? उस वाटर के साथ एक फनल लगा देंगे, सेपरेटिंग फनल। उससे वाटर आपका अलग हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ऑयल क्या आपका अलग हो जाएगा। अब जो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम कैसे करते हैं? देखो, उनको हम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में आपके पास क्या होता है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपको एथेनॉल और वाटर मिक्सचर है, ठीक है। दोनों में सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ किस चीज़ का फर्क है? इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का फर्क होता है, ओके। अब जो एथेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। जब ये बर्न होगा, ठीक है, तो पहले आपका क्या हो जाएगा? ऐसा हो सकता है कि जो वाटर है वो पहले इवेपोरेट हो जाए एथेनॉल से, ठीक है। तो एथेनॉल जो हमें मिलेगा उसमें क्या हो सकता है? हमारे पास वाटर मिक्स होके आ सकता है, अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन से इस प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? क्या हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर सकते हैं? नहीं। वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि एथेनॉल में वाटर मिक्स होकर ना आए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आपके पास क्या लगा होता है? ग्लास बीड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब क्या है? पहले एथेनॉल का आपके पास क्या आएगा? एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा जब आप इसको बर्न करेंगे 78 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वाटर का। तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये इस एथेनॉल को इसमें से पास नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? ग्लास बीड्स लगे हुए हैं। तो वो क्या होगा? कंडेंस होकर बार बार नीचे आता रहेगा एथेनॉल। अब वाटर क्या है? वाटर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होगा, तो आपका वाटर क्या है? वाटर आपका यहाँ पे आना शुरू होएगा, और यहाँ से आपका वाटर अलग होता रहेगा, और उसके बाद आपका जो एथेनॉल है वो भी आपका कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी आप यहाँ पर इतना ही समझो, उन लिक्विड्स के लिए हम यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। वहां पर हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है। और इममिक्सिबल लिक्विड्स के लिए हम क्या करते हैं? एक सेपरेटिंग फनल लगा लेते हैं, वहां से एक लिक्विड हमारा अलग हो जाता है, दूसरा हमारा अलग हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास मिक्सचर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है? जिसकी सेम अपीयरेंस है और कंपोजिशन भी क्या होती है? एक जैसी होती है। हेट्रोजीनियस में क्या है? ना ही तो वो एक जैसे दिखते हैं और ना ही उनकी कंपोजिशन सेम होती है। जैसे शुगर और वाटर है, ये क्या है? आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये आपको एक जैसे दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि शुगर अलग दिख रहा है और वाटर अलग दिख रहा है। हेट्रोजीनियस में क्या है? सैंड और वाटर है। सैंड अलग दिखाई देती है और वाटर आपको अलग दिखाई देता है। अब सोल्यूशन और सोल्यूबिलिटी, जो प्रोसेस है, जैसे शुगर और सॉल्ट को अपने वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में। उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिजोल्विंग प्रोसेस बोलते हैं। अब क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है? जिसको हम मिक्स करते हैं। सॉल्वेंट क्या? जिसमें मिक्स करते हैं, और जो रेडी होता है वो क्या बनता है? हमारा सोल्यूशन बनता है।
अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमारे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड। अब सॉल्युबिलिटी है क्या? एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट टू डिजॉल्व इनटू ए सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी वो है कि सॉल्यूट में कितनी एबिलिटी है कि वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड क्या है? जिसपे हम ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व कर सके सॉल्वेंट में एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सैचुरेटेड क्या है? जिसमें हम और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते सॉल्वेंट में एट अ रूम टेम्परेचर। ये तीनों जो सोल्यूशन है रूम टेम्परेचर पे आपकी डिफाइन होंगे, ओके। सुपर सैचुरेटेड क्या है? जिसमें हम थोड़ा सा सॉल्यूट और डिजॉल्व कर सके जब हम उसको हीट करें, ठीक है, वो आपका सुपर सैचुरेटेड। ये दोनों आपके रूम टेम्परेचर पे, इसमें ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में एट अ रूम टेम्परेचर। इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते एट अ रूम टेम्परेचर, इसमें लिटल मोर सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं आफ्टर हीटिंग द सोल्यूशन, ओके। नाउ अब ये जो सॉल्युबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ द सॉल्यूट पे। एक पाउडर फॉर्म होती है, एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। दोनों पाउडर जो है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू द सॉलिड। स्टीयरिंग, जितना ज़्यादा स्टीयर करोगे आपका क्या होगा? सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स होगा। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट जनरली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी जब है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका कौन सा होता है? वाटर। अब जो हमारा बॉडी है उसमें भी क्या है? 70% वाटर होता है। बॉडी में जो वाटर है उसकी वजह से फूड इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। वाटर की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है टू फोटोसिंथेसाइज। एक्वेटिक प्लांट्स, उनको भी क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। कल से इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।